हेलो स्टूडेंट्स, जैसे ही रिजल्ट आया बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज हो गए कि सर नंबर किस तरह से मिला है। तो बेटा आज हम आपको दिखा रहे हैं, रोल नंबर भी दिखाएंगे, मार्कशीट भी दिखाएंगे कि किस बच्चे की कॉपी है और नंबर कितने नंबर आए और किस तरह से कॉपियां चेक हुई हैं। जितना नंबर इस कॉपी में दिखाया गया है और उतने ही नंबर मार्कशीट में बच्चों को मिला भी है। तो बच्चों आप लोग परेशान हो जाते हो ना कि सर मुझे मैंने ऐसे लिखा था, इस तरह से लिखा था, मेरा नंबर कट गया और मैंने ऐसे लिखा था। जो पैटर्न आपको बताया गया, देखो हर एक बच्चा अपनी तरफ से जो सोचता है कि जो लिख के आता है वो यही सोचता है कि ये बेस्ट पैटर्न है, इसी पे मुझे फुल मार्क्स यानी कि पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। लेकिन ये कितनी बात सच होती है वो बच्चे को नहीं पता होता है। तो इसीलिए आज हम आपको एक बच्चे की कॉपी दिखा रहे हैं जिसमें रोल नंबर भी लिखा हुआ है और नाम भी हमने ऊपर डाल दिया है, नाम भी लिखा हुआ है और साइड में यहाँ पे मार्कशीट भी आपको दिखाई दे रही होगी कि इस बच्चे के कितने नंबर है। इंग्लिश की कॉपी दिखा रहा हूँ, 96 मार्क्स है इंग्लिश में। जो एक टॉपर बच्चा होता है ना उसके इतने मार्क्स होते हैं 96, 97, 98। तो 96 मार्क्स है इंग्लिश में। इस बच्चे ने कैसे लिखा है, किस पैटर्न पर लिखा है और कैसे नंबर दिया गया है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि तुम जिस पैटर्न पर सोचते हो वो पैटर्न आपके लिए बेस्ट होता है, लेकिन जो टीचर कॉपी चेक करता है, जो एक एग्जामिनर चाहता है, वह पैटर्न नहीं होता है। ये बात ध्यान रखना 2025 में एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए। अगर वीडियो ये आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है ना, शेयर कर देना। और आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टा पर देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर लेना। तो आइए हम दिखाते हैं इस बच्चे का कितने नंबर आए। तो देखो इस बच्चे का जो नाम है नंदिनी सोनी नाम है, ये रोल नंबर यहाँ पर लिखा गया है, ये बच्चे का रोल नंबर है। अब हम दिखाते हैं कॉपी किस तरह से चेक हुई। देखो राइटिंग की जो बात करते हैं ना बच्चे कि राइटिंग सर किस तरह से बना, राइटिंग कोई मैटर नहीं करता, बहुत ज्यादा राइटिंग मैटर नहीं करता। ऐसा नहीं है कि राइटिंग खराब है फिर भी अच्छे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन हाँ लिखने का पैटर्न सिस्टम सही होना चाहिए। देखो सेक्शन ए पे रीडिंग जो आप कंप्रेंशन का आता है, बच्चे ने सबसे पहले हिंट्स डाला। बहुत सारे बच्चे ये हिंट्स नहीं डालते, भूल जाते, तो ये सब पैटर्न होता है। हिंट्स डाला, फिर क्वेश्चन नोट करा, फिर आंसर लिखा, फिर क्वेश्चन, फिर आंसर, फिर क्वेश्चन, फिर आंसर। ये बेस्ट पैटर्न होता है। इसी पर ना देखो ये बच्चे बच्चे ने पूरा लिखा ना, सब सही कर दिया गया और 15 नंबर का होता है बेटा। और इसको देखो 13 नंबर यहाँ पर दे दिया गया है ना। 90 15 नंबर का होता है, 15 का होता है, 30 नंबर यहाँ पर इस बच्चे को दे दिए गए, क्योंकि यहाँ पर एक आंसर इन्होंने यहाँ पर गलत लिख दिया था इसलिए नंबर कट गया, नहीं तो बच्चे का और नंबर होता। तो यहाँ पर सेकंड नंबर पर राइटिंग यानी कि आर्टिकल का क्वेश्चन लिखा। आर्टिकल लिखने का भी एक पैटर्न होता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर डाला आंसर नंबर 2 लिखना, इस तरह से लिखना। सेक्शन बी राइटिंग आंसर नंबर 2 आर्टिकल योर विजन इन लाइफ, और यहाँ पर आपको कोटेशन लिखना है साइड में। फिर इसमें हेडिंगे नहीं पड़ती है तो हेडिंगे साइड में डाल दिया जाता है और यहाँ पर एक कोटेशन लिखोगे, फिर आप पैरा चेंज कर करके लिखते रहोगे। तो ये पैटर्न होता है। और तीसरे नंबर पर ये है आपका लेटर। लेटर का लिखने का सही पैटर्न यही होता है। आजकल प्रचलन में है यहाँ पर टू के बाद कॉमा लगाते हैं, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर टू के बाद कॉमा नहीं लगता। अच्छी बुक, जितनी भी अच्छी बुक्स होंगी ना वहां पर टू के बाद कॉमा नहीं लगा होगा, इसलिए यहाँ पर सर्कल कर दिए गए। बिल्कुल सही था, फुल मार्क्स दिए गए। तो इसी तरह से बच्चे ने लिखा है। अब हम दिखाते हैं बच्चे ने शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर किस तरह से लिखा है, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों को वहीं पे प्रॉब्लम होती है। ये पैसेज है पोएट्री का। अब शॉर्ट आंसर देखो लिखने का तरीका, आंसर नंबर 11 शॉर्ट आंसर विस्टार, बुक का नाम भी डाला, फिर क्वेश्चन, फिर आंसर, और जो मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन भी किया है, यानी कि राइटर नेम एंड लेसन नेम, जो भी मेन पॉइंट है उसको बच्चे ने अंडरलाइन किया, ब्लैक पेन से दिखाया भी। तो इस तरह से बच्चे ने लिखा। अब लॉन्ग आंसर की बात करते हैं। तो लॉन्ग आंसर जो लिखने का पैटर्न होता है वो ये पैटर्न है। सबसे पहले आंसर नंबर 12 डालो, लॉन्ग आंसर किस बुक का है वो डालो, फिर द लेसन, फिर द राइटर। लेसन नेम और राइटर नेम लिखने से एग्जामिनर को ये लगता है बच्चे को सारी चीजें तो पता है, फिर क्वेश्चन डाल दिए, फिर आंसर डाल दिए। अब देखो अगर आंसर लॉन्ग ज्यादा आप नहीं लिख सकते तब भी लग रहा है कि एक पेज में आपने लॉन्ग आंसर लिखा हुआ है, तो ये सारी चीजें होती हैं जिसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। तो इसी तरह से जिस पैटर्न पे हमने आपको दिखाया है, और भी वीडियोज और भी सब्जेक्ट के वीडियोज हम आपके लिए लेके आते रहते हैं और लेके आएंगे। सभी टॉपर्स की कॉपियां हम एक एक करके इसी तरह से दिखाएंगे जिनके 90 प्लस हैं, यानी कि जो भी सब्जेक्ट में 90 प्लस, जिसके 91, 92, 93, उन बच्चों की कॉपियां हम दिखा के यही बताना चाहते हैं कि आप ऐसी गलती मत करो और इसी तरह से लिखो कि जिससे आपके भी 90 प्लस है। अगर आपको 90 प्लस चाहिए ना, बिल्कुल शेयर कर दो, फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, कमेंट्स करके बताओ हमें वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।